Hello, bachcho. Let's read this question. Predict which of the following compounds will have a lower boiling point than 1 butanol. So हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से किस कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट 1 butanol से कम है. Please note the key concept of this question, and this is that the increasing interaction strength for different bonds या different type of bonds is, सबसे पहले आता है वांडर वॉल फोर्स. वांडर वाल्स फोर्स, जिस भी मॉलिक्यूल में वांडर वाल फोर्स हो उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ उससे ग्रेटर होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस. देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड देन आयनिक बॉन्डिंग. तो जब हम ब्यूटानल की बात करते हैं तो ब्यूटानल कुछ ऐसा दिखता है. अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन पे आता है डेल नेगेटिव का चार्ज और कार्बन पे आता है डेल पॉजिटिव का चार्ज. सिमिलरली अगर इसके नियर बाय कोई दूसरा ब्यूटानल का मॉलिक्यूल आ जाए लाइक दिस, तो ये जो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव के बीच है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. क्योंकि एक्चुअल चार्ज जनरेट नहीं हुआ है, बस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आता है इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शन इन सारे ऑर्डर में कहाँ आते हैं. पहला ऑप्शन है 1 butanol. सो ये है ब्यूटानल. अब अगर इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और अच्छे से हम ड्रॉ करें तो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने की वजह से इसके पर आया डेल पॉजिटिव चार्ज. अब सिमिलरली इसके बगल वाले मॉलिक्यूल की अगर हम फिर से ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा. ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव. तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड. और हाइड्रोजन बॉन्ड का हमने ऑर्डर देखा था, दिस इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड दिख जाए उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल जिनके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ऑप्शन बी में हमसे कहा जा रहा है दिस इज 2 butanol. तो 2 butanol को ड्रॉ करते हैं. ये ओ एच, इस पर टेल नेगेटिव. सिमिलरली अगर इसके पास कोई दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम, ये डेल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के पास H और ये डेल नेगेटिव, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. तो ये इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 1 butanol से, दिस इज ब्यूटानल, सो इसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी 1 butanol से ज्यादा है. लेट्स टेक ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में है 1 butene. सो 1 butene और इसके आसपास जो मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दिस इज कॉल्ड वांडर वाल्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी इंट्रैक्शन एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है। एंड लेट्स चेक ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास है ब्यूटानोइक एसिड। अब ये पूरा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इस ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन भी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ अपने साइड करेंगे। तो सी सी सी, देन इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल है वो इस मॉलिक्यूल से देन फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियरली यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्यूटानल। सो हमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कंपेयर करना था, इसका मतलब जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्यूटानल से कम हो वो, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ब्यूटी नहीं ऐसा था जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैंडरवाल नेचर का था, जिसकी वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वन ब्यूटानल से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।